you can classify the soils on the basis of the texture, uh, how many how much the कंकड़ पोर्शन इज देयर. तो कंकड़ मीन्स ग्रेन पार्टिकल जो हैं उसमें कितने हैं, सो साइज़ क्या है, और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. तो आप उनको उस क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज. एलुवियल सॉइल जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि एलुवियल सॉइल को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, खांदर एंड बांगार सॉइल. खांदर जो सॉइल है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं बांगार, एंड द न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर. और बंगाल सॉइल जो होती है इट हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर. इसमें देखिए यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस भी दिया हुआ है. इट इज खादर इज़ अ न्यू एलुवियल सॉइल, बांगर इज़ अ एन ओल्ड एलुवियल सॉइल. खादर हैज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स. कंकर जो होते हैं उसमें जो उसमें कम मात्रा में खादर में होते हैं, और बंगार सॉइल जो होती है उसमें हायर कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स होते हैं. खादर सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, छोटे होते हैं, और बंगर सॉइल में इट हैज़ लेस फाइन पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे नहीं होते. खादर सॉइल इज़ मोर फर्टाइल, और यहाँ पर क्रॉप्स ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो हो सकती हैं, और बंगार सॉइल इट इज़ लेस फर्टाइल. तो इस वे पर आप एलुवियल सॉइल को डिफाइन कर सकते हैं खादर सॉइल और बंगाल सॉइल में. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एलुवियल सॉइल है दैट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल टू ग्रो द क्रॉप्स, टू ग्रो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. जो प्लेन एरिया है इंडिया का उसमें ये एलुवियल सॉइल इज़ प्रेजेंट, जिसमें कि सेडिमेंट्स जितना भी एलुवियम जो होता है, ह्यूमस जो अपर पार्ट है जो क्ले का सॉइल का, वो सारा डिपॉजिट होता है. बिकॉज जितनी भी नदियां हैं वो अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स लेके चलती हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं इन प्लेन एरिया में. और वो ये इसलिए ये एरिया बहुत फर्टाइल लैंड होता है, और दैट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल के बारे में आपने पढ़ा. ये it is as whole as very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash for phosphoric acid and lime. इसमें आपको देखो पोटाश होता है, phosphoric acid और lime चूना, that is ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops. दूसरी जो cereals होते हैं जैसे सीरियल्स होते हैं जो आप अनाज जो आप खाते हैं, और पल्स क्रॉप्स जो दालें होती हैं उनको उनकी ग्रोथ के लिए आइडियल होती है ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी. इसमें ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ये. तो रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड. यहाँ पर जो कल्टिवेशन एग्रीकल्चर इंटेंसिवली होती है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं हम क्रॉप्स को. एंड दीज एरियाज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. ये सारे घनत्व पॉपुलेशन का, जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्कलाइन. जो जो ड्राई एरिया होते हैं, जो वाटर कम होता है, वहाँ वहाँ की जो सॉइल होती है नोन एज रेगुर सॉइल. इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज़ नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. इसको क्या कहते हैं? black cotton soil. It is believed that climatic conditions along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. जो ये डेक्कन रीजन है, डेक्कन जो क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर ये ब्लैक सॉइल होती है. और इसके लिए जो वहाँ का उसका जो रॉक मटेरियल है, वहाँ पर जो रॉक्स है दैट आर ऑफ इग्नियस रॉक. तो देखिए आप यहाँ पर जो लावा, जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, मतलब लावा निकला है वो वहाँ पर ज़मीन के अंदर से लावा निकल के वॉल्केनिक इरप्शन से वो लावा से जो मोल्टन मटेरियल निकला है वो जो पिघला हुआ लावा जब वो बाहर निकल के ज़मीन में वो जम गया है, तो वो उससे जो रॉक्स फॉर्म हुई हैं उनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. उस रॉक्स की से जब वेदरिंग के कारण उसमें सॉइल जो बनी है वो सॉइल ब्लैक सॉइल होती है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप. ये डेक्कन रीजन के लिए होती है, इसको बसाल रीजन भी बोलते हैं. इट स्प्रेड्स ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इट्स मेड ऑफ लावा फ्लोज. ये लावा की बनी होती है. दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, और नीचे वाले जो एरिया है ये दैट ऑल
इज़ ऑफ ब्लैक सॉइल। तो देखिए यहाँ पर इस मैप में इंडिया के देखिए, यहाँ से गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र नीचे, ये नीचे पूरा एरिया देखिए, इसको एमपी का भी कुछ एरिया कवर किया है, दैट इज़ ऑफ ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और ये सारा एरिया इसको कवर किया है। इंडिया में जो मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स इस मैप में बताया है, मालवा का मालवा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का भी एरिया इसमें कवर होता है, एंड एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। गोदावरी और कृष्णा वैलीज को भी ये कवर करता था। ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। अच्छा, ये ब्लैक सॉइल जो ये बनती है, ये बहुत फाइन पार्टिकल से बनती है, क्लेई मटेरियल्स से। क्ले जो होती है वो गीली मिट्टी जैसे बोल सकते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। क्ले में जो आप देखते हैं उसमें मिट्टी में मॉइस्चर पहले से होता है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। उसमें उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। तो ये जो मैग्नीश इसमें मिनरल कंटेंट्स आर मोर। डेक्कन जो रीजन है वहाँ पर आपको, यू ऑल नो, वहाँ पर मिनरल्स वहाँ से हम निकालते हैं। वहाँ मिनरल्स आर अबंडेंट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं सॉइल में। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया है कि सॉइल के अंदर क्रैक आ जाते हैं, बीच बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, और बड़े सुचुअर से, मतलब उसमें पानी उसमें जैसे, मतलब पानी सूखने के कारण उसमें क्रैक्स से आ जाते हैं। दीज आर ब्लैक, दीज ऑल थिंग इज। अच्छा, तो देख रहे हैं आप कि वहाँ पर एलुवियल सॉइल जो थी उसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड था और लाइम था। और यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, पोटाश और लाइम भी है। These soils are generally poor in phosphoric content। यहाँ पर phosphoric content जो है वो कम होता है। They develop deep cracks during hot weather which helps in the proper aeration of the soil। अच्छा देखिए, clay है तो उसके अंदर क्या है कि वाटर इज ऑलरेडी देयर, तो वहाँ पर अंदर जो इनसाइड जो सॉइल है उसमें एयर नहीं पहुँच पाती। तो गर्मियों के सीज़न में, हॉट वेदर सीज़न में उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। उन क्रैक्स आने के कारण वो एयर जो है, एयर की परवियस हो जाती है, एयर अंदर तक चली जाती है, और उसके कारण वो एयर इज़ अवेलेबल टू द डीप इनसाइड द सॉइल। तो दैट इज़ टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल। यहाँ पर देख रहे हैं, दी सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट। ये गीली गीली होती है। अब मिट्टी, क्ले आप जानते हैं जिनसे आप खिलौने भी बनाते हैं, तो वो वेट होती है, गीली सी, और डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन। और इस पर काम करना मुश्किल होता है अनलेस टिल्ड इमीजिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। जब बारिश की पहली जब बारिश पड़ती है, पहली पहली बारिश जो होती है प्री मानसून पीरियड में, तो उस समय इस पर उसकी खुदाई कर देना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau। तो डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसमें देखिए, ईस्टर्न ईस्टर्न मतलब पूर्वी, और सदर्न मतलब नीचे वाले जो पार्ट हैं डेक्कन प्लेट्यू के, वहाँ पर जो सॉइल होती है दैट इज़ रेड सॉइल। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा में भी, छत्तीसगढ़ में, और सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन। मिडल गंगा प्लेन, गंगा के जो प्लेन्स हैं, गंगा नदी जिसको सींचती है उन क्षेत्रों को, उन प्लेन्स में जो सदर्न पार्ट, मतलब लास्ट पार्ट जो है उसके, वहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स में भी, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आप यू एज नो, तो इन सब में ये सारी सॉइल, ये रेड और येलो सॉइल होती है। दी सॉइल्स डेवलप here, red and yellow soils are all formed here। तो यहाँ पर जो है these soil develop a reddish color due to the diffusion of iron। आयरन की यहाँ पर डिफ्यूजन होती है, मतलब आयरन यहाँ पर रेडिश आयरन यहाँ पर जो सॉइल में मिला हुआ होता है, और इसको यहाँ की जो रॉक्स हैं that are crystalline and metamorphic rocks, it looks yellow when it occurs in hydrated form। जब ये मतलब हाइड्रेटेड होती है, वाटर इज एडेड, तो वहाँ पर ये येलो कलर की दिखती हैं। पहले रेड से रेडिश कलर की होती है, जो वाटर ऐड हो जाता है तो येलोइश कलर हो जाता है।
And next we will study about laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later which means brick. अच्छा, एक बात आपने और सुनी होगी कि ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, REGUR, और ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क्स का. लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लेटर. लेटर से लेटराइट, लेटर मतलब बाद में, विच मीन्स ब्रिक. अच्छा, लेटर इसका मतलब है ब्रिक. ब्रिक जो ईंट को बोलते हैं. द लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. ऐसे टेम्परेचर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये सॉइल डेवलप होती है. दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. बहुत ज़्यादा बारिश से वहाँ पर क्या होता है, पानी जो है वो एंटर कर जाता है सॉइल में. लीचिंग मीन्स वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस ऑफ वाटर इज़ देयर. ह्यूमस कंटेंट जो होता है यहाँ पर काफ़ी है, ज़्यादा है यहाँ पर इस टाइप ऑफ सॉइल में. ह्यूमस कंटेंट इज़ वेरी मच. तो यहाँ पर देख रहे हो आप अपनी रेड और येलो सॉइल देख रही. देन एलुवियल सॉइल ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की है. ब्लैक सॉइल ग्रेइश कलर से रिप्रेजेंट की है. रेड और येलो जो है वो पिंक कलर से रिप्रेजेंट की है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्यूमस. यहाँ पर हैवी रेन से क्या होता है, इंटेंस लीचिंग. लीचिंग मतलब इनसाइड द सॉइल वाटर एंटर्स वेरी मच. तो यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट ऑफ जो ह्यूमस कंटेंट होता है इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पर इस टाइप ऑफ सॉइल में. तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे और अदर टाइप ऑफ सॉइल दैट इज. चलिए नेक्स्ट, यहाँ लेटराइट सॉइल का डायग्राम है. आपने देखा एरिड सॉइल का भी है, देखो. तो लेटराइट सॉइल ये मतलब इट हैज़ गॉट मोर वाटर कंटेंट इन इट. तो इट इज़ ओके. तो नाउ देखो दिस यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट जो है इसमें ह्यूमस लो होता है. मतलब जो फर्टाइल पार्ट है वो दैट इज़ लेस, मोर ऑफ ओवर लेस होता है, कम होता है. क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको वो कहाँ पर डेवलप करते हैं, ह्यूमस में करते हैं. तो वो डिस्ट्रॉय जाते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर हाई टेम्परेचर इज देयर. Laterite soils are suitable for cultivation with adequate doses of manure and fertilizers. इसमें खाद और फर्टिलाइजर्स डाल करके, मैन्योर्स एज यू ऑल नो ये प्राकृतिक रूप से जो गोबर खाद बोलते हैं जैसे वो होती है, और फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स होते हैं यूज़ करते हैं हम. तो जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होती है, तो दैट इज़ यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सॉयल. दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन द Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly regions of Odisha and Assam. तो ये केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली रीजन्स उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में होती है. आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, जब हम सॉइल को बचाने की कंजर्वेशन के लिए जो अप्रोप्रिएट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इन हिली रीजन्स ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी. असम में टी का प्रोडक्शन होता है. रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड केरल आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशू नट की भी, जो साउथ में कैशू नट काजू भी प्रोड्यूस होता है. दैट इज टाइप ऑफ दैट इज ऑल अबाउट लेटराइट सॉइल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एरिड सॉइल. एरिड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. रेड से ब्राउन कलर में होती हैं. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर. टेक्सचर कैसा है उसका, सैंडी है, समवॉट सैंडी, सैंड पार्टिकल ज़्यादा है. एंड सेलाइन इन नेचर. सेलाइन होता है नमकीन, सॉल्टी जो होता है उसको सेलाइन बोलते हैं. इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेटिंग द वाटर. राजस्थान वगैरह में जैसे सॉइल है एरिड सॉइल कहते हैं. रेड टू ब्राउन कलर की होती है, इसमें सैंड के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं. और इसको जो यहाँ पर जो वाटर है वो सेलाइन होता है, नमकीन पानी होता है. तो उसको ड्राई करके एवोपरेट करके उसे सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स. इसमें ह्यूमस और